वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंसेस। आज हम बात करेंगे जो है टेंसेस की। ठीक है, सपोज मान के चलिएगा आपको जो है टेंस के बारे में जो है आज का आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं आपको सपोज मान के चलिए, अगर मैं 3 सेंटेंस देता हूं आपको, मैं जैसे कि मान के चलिए कि वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है, या हम बैठे हुए थे, या तीसरा देख लेंगे किताब टेबल पर रखी हुई है। सपोज मान के चलिए मैंने आपको ये 3 सेंटेंस दे दिया। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस आपको दे दिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किससे जो है किस जो है टेंस से संबंधित है, किस सेंटेंस से। ठीक है, तो देखेंगे ये जो है, ये जो तीनों के तीनों सेंटेंस किसी से भी रिलेटिव नहीं है। मतलब ये तीनों के तीनों जो सेंटेंस हैं ये किसी से रिलेटिव नहीं है। कहना मतलब ये टेंस ही है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा काम करने की बात नहीं हो रही है। इन तीनों सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा काम करने की बात नहीं हो रही है। टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम करने की बात को बताया जाता है। माना कि चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने माना कि सब्जेक्ट जो है वो सोया हुआ है। ठीक है, वो सोया हुआ है, तो सब्जेक्ट है वो, जब वो खुद ही सोया हुआ है तो उसके द्वारा किसी काम को करने के बारे में थोड़ी ना बताया गया है ना भाई। अभी हमने क्या समझाया आपको? अभी हमने समझाया था कि टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम को करने की बात को बताया जाता है। और यहां पर क्या, वो सोया हुआ है, तो सब्जेक्ट है वो जब खुद ही सोया हुआ है तो उसके द्वारा किसी काम को करने के बारे में थोड़ी ना बताया गया है। तो ये तो टेंस हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, यहां पर हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ये भी लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम बैठे हुए थे। तो यहां पर हम सब्जेक्ट है, लेकिन हम किसी काम को कर रहे थे ऐसा तो नहीं कहा गया है। ये सेंटेंस ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ रहे थे। अगर यहां पर बोला जाता कि हम बैठ रहे थे तो हमारे द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता, लेकिन यहां बताया गया है कि हम बैठे हुए थे, तो हम कोई काम थोड़ी ना कर रहे थे। तो ये टेंस जो ये सेंटेंस जो है वो टेंस कैटेगरी में नहीं आता है ना। ये आपको टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है हमारा। अब देख लेते हैं किताब टेबल पे रखी हुई है। तो जो है सीधी सी बात है, कोई भी किताब कोई काम थोड़ी ना कर रही है भाई। अगर टेबल पर रखी हुई है तो टेबल पर रखी हुई तो है, ये कोई काम थोड़ी ना कर रही है। तो सीधी सी बात है, इसे भी जो है सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है सेंटेंस जो होते क्या क्या हैं। सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा आपके सामने जो है ये टेबल रखी हुई है। ठीक है, तो ये टेबल जो रखी हुई है सामने, आपके सामने टेबल क्या नाम मतलब टेबल के सारणी बनी हुई है। ठीक है, गलती हो जाती, सॉरी। इसके आप देख लेंगे, इसमें हम टेबल जो है इसके आप माध्यम समझते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में है, हूँ आदि सब आते हैं। पास्ट में क्या है, था, थी, थे और आ, ई, ए आते हैं। कभी कभी हम जो है सगा का प्रयोग भी कर देते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, गा, गी, गी आता है। और इसमें इसकी जो है इसको जो रिकॉग्नाइज करने की जो होती है वो ट्रिक क्या रहती है ना, ता, ती, ते। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप लगा देंगे। ता है, ती है, ते है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसके अंदर ये है। ठीक है, अगर आप मान के चलिए ये है जो है, ये हम यहाँ पे एक क्लू बना लेते हैं याद करने के लिए। क्लू कैसा है, यहाँ पे हमने आई बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बना दिया हमने। ठीक है, और ये हो गया प्रेजेंट हमारा परफेक्ट, हो गया पी बना दिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया पीसी बना दिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, आपको याद करने के लिए ट्रिक यही है कि इसमें हम आई बना देते हैं, चलो इसके अंदर बना दिया, इसके अंदर सी बना दिया, इसके अंदर पी बना दिया, इसके अंदर पी सी बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ करते हैं, इसमें आई बना दिया, इसमें सी, इसमें पी और इसमें पी सी बना दिया, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक क्या रहती है, अभी आपको बताया था हमने कि इसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें चुका है, चुकी, प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया आदि शब्द आते हैं। मैंने पुस्तक ली तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, हमने पेन दिया तो वहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये होता है रहा है, रही है, रहे हैं, समय दिया होता है, इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे कहूँ राम घर जाता है तो इसमें आएगा, राम घर जा रहा है तो इसमें आएगा, प्रेजेंट ये इंडेफिनिट में हो गया, ता आ गया तो ये आ गया, ठीक है। राम घर जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, राम घर जा रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। इसमें हम इजामर का प्रयोग करते हैं, इसमें हम डू डज लगाते हैं और कभी कभी ऐसे यस लगा देते हैं, है ना। और जो होता है प्रेजेंट, जो होता है परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं और समय अवश्य दिया होता है। तो इस तरीके से ऐसा राम 2 घंटे से खेल रहा है तो सीधी सी बात ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लगाते हैं, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, सिंस फोर का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। पास्ट में क्या होता है, था, थी, थे और आई, ए आदि शब्द आते हैं, सका, सकी लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आया, गया, लिया, दिया, ठीक है, आदि शब्द आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिड का प्रयोग करते हैं, कभी कभी था भी आ जाता है इसके अंदर, है ना, था आया था, पर वो था इसमें मैंने लिखा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसका जो निगेटिव होता है, जैसे जो होता है इसका निगेटिव होगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे, है ना। जहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट में, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव करते हैं तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और नहीं तो हमारा इसमें अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म भी लिख देते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए राम खेल रहा है, सॉरी राम खेल रहा था तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, ये हो गया राम वाज गोइंग प्लेइंग, ठीक है। तो राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद क्या है, चुका, चुकी, चुके। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, है आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, बोट है, इनसे कभी कभी बड़े सेंटेंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले एक मरीज मर चुका था, है ना। इस तरीके सेंटेंस में वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। वैसे मोस्टली हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब बड़े सेंटेंस आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा पास्ट जो होता है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं और सिंस फोर का प्रयोग कर देते हैं, इसमें आईएनजी लगाते हैं। ऐसे हमारा क्या होता है, फ्यूचर में देख लेंगे, गागी गया आदि शब्द आता है। फ्यूचर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, गागी गया आता है, इसमें विल शैल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसमें। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें जो क्या होता है, इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे वहां पर हम आईएनजी लगा देते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, चाहे ये हमारा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आईएनजी तो हम लगाते ही लगाते हैं। बस ये देखना कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है, कॉन्टिन्यूअस देख के ही आपको वहाँ पर आईएनजी हमें लगा देनी है। इसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुकेगा, चुकेगी, है ना, चुका होगा, जैसे वह खाना खा चुका होगा, ठीक है, ये शब्द आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है, विल शैल का प्रयोग करते हैं और इसमें हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सपोज कैसे मान के चलिए, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने ये रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे चमक जाए आपको, ठीक है। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट है तो सीधी सी बात वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसमें आपका जो फ्यूचर जो है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, है ना। और समय दिया होता है, समय कैसे दिया होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है, ये चीज है ना। तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हमें जो है विल हैव और शैल हैव, तो मैंने हैव बीन अलग से लिख दिया। क्या कहने का तात्पर्य क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो यही जो है टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझाया, आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी तो वहाँ तो दूसरों तक शेयर कीजिए जिससे बच्चे इससे सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।